वो उस दिन उस रात हाईवे पर दौड़ती वो तेज़ रफ्तार से वह कार। उस कार की स्पीड लगभग 100-120 की होगी जब वो तेज़ रफ्तार से उस हाईवे पर दौड़ रही है। उस कार में मौजूद है दोस्तों वो 4 लड़कियां जो कि नशे कर रही है और मस्ती कर रही है और कार की रफ्तार वैसी वैसी बढ़ भी रही है। और जिसके बाद आगे उस कार ने एक युवक का रास्ता, एक शख्स का रात के समय अचानक रोकती है और जिसके बाद उस खिड़की डाउन होती है उस कार की। और जिसके बाद एक लड़की कहती है, भैया भैया थोड़ा सुनिएगा, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप हमें ये क्या पता बता सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, जो युवक गुजर रहा था रास्ते से, उससे जब पता पूछ रही थी ये लड़कियां, तो पता तो ये बता रहा था, लेकिन पता बताने के दौरान ही उसमें से 4 लड़की में से एक लड़की ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा स्प्रे किया कि उसकी आंख के आगे मतलब धुंधला सा छाने लगा और उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देने लगा। और इसी का फ़ायदा उस लड़कियों ने उठाया। जिसके बाद दोस्तों उस युवक को, उस शख्स को जो है अपनी कार में गेट खोलते और जल्दी से उतर के वो उसे बैठाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों उस युवक शख्स का किडनैप किया गया कि उस समय रात का समय था तो लोगों ने देखा भी नहीं। जल्दबाजी में दोस्तों जल्दी में किया गया। हाईवे पर जब वो कार अचानक से रुकी, युवक को घसीटते हुए कार में बैठाया जाता है और जिसके बाद वहाँ से उसे ले जाया जाता है। और फिर से कार की दोस्तों स्पीड जो थी वह बढ़ चुकी थी और ज़्यादा। अब सोचिए दोस्तों क्या हुआ होगा उस युवक के साथ। बिल्कुल उसके साथ दोस्तों जो हुआ वो वाकई दर्दनाक जैसी बात है, सोचने वाली बात है। हम ये आममर्रा की ज़िंदगी में दोस्तों आज के समय में हम सोचते हैं कि रेप जो है ये लड़कियों के लिए और ज़्यादातर महिलाओं के लिए होता है और ज़्यादातर शिकार सारा यही होती है। लेकिन कभी कभी दोस्तों जो ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा दौर आ जाता है कि कभी कभी लड़के और पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। इस घटने को आप देख सकते हो कि कैसे लड़कियों ने कार में उस शख्स को बैठाया और जिसके बाद उसे ले गए अपने साथ। उसके बाद दोस्तों इसके साथ जो कहानी घटी, ये कहानी जानने के बाद आप हैरान हो सकते हो। दोस्तों रेप एक ऐसा शब्द है, रेप बलात्कार एक ऐसा भयावह डरावना शब्द है कि जब हमारे दिल और दिमाग और लोगों के जहन में जब आता है तो एक अंदर से एक बेचैनी और एक डर जैसा लगता है। और हम सोचते हैं कि अगर किसी पर यह बीती होगी तो उसे कितना ख़राब लग रहा होगा, कितना बुरा लगा होगा। तो दोस्तों उसके बारे में सोचकर दिल दुखता है। मैं अंकित सिंह दोस्तों, और आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब की जालंधर में यह वारदात हुई थी आज से 1.5 साल पहले। साल 2024 की बात कर रहा हूं। लगभग 17 जुलाई को एक शख्स नाम प्रदीप, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास, वो थाने पहुंचता है और जिसके बाद अपनी कंप्लेंट लिखता है, कंप्लेंट डालता है, पुलिस को बताता है ऐसी सी बात है। और जिसके बाद उसकी बयान पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है, पुलिस की पूछताछ में बताया कि मेरा नाम प्रदीप है, मेरी उम्र 36 साल के आसपास, और जो कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और हर दिन अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता हूं और शाम में घर आता हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और पत्नी है। उसका कहना था दोस्तों, वो लगभग जो है 15 जुलाई को हुआ, उसे गाड़ी नहीं मिली थी। इस वजह से वह पैदल आ रहा था उस हाईवे से, और जब पैदल वह आ रहा था तो अचानक से एक रेड कलर की कार आती है उसके पास और जिसके बाद रुकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रुकने के बाद लड़कियों ने पता पूछने के बाद उसे घसीटते हुए कार में बैठा लिया। बैठाने के बाद मैं आपको बताऊं, वहाँ से 2 किलोमीटर का वो दायरे होगा जब लड़कियों ने पहुँचाया उस कार को। इतने में दोस्तों जब वहाँ बैठाया गया युवक को, कार में जब बैठ के वो आगे चल गया, वो पूछ रहा है बार बार एक ही बात पूछ रहा है कि आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, आप लोगों को तो पता पूछना था ना, आप लोगों ने मुझे कार में क्यों बैठाया। उसका एक ही सवाल। तो लड़की दोस्तों, चारों में 3 लड़कियां जो है खिलखिला के हंसने लगी और एक लड़की कहती है कि चलिए आगे चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों
जिसके बाद मैं आपको बताऊं वह युवक और भी कुछ बात बोल पाता। इससे पहले जो है जो बीच में जो पीछे जो लड़की बैठी थी उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। वह युवक जो है पुलिस की पूछताछ में बताया है दोस्तों, एक लड़की जो उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ी है, एक उसके कपड़े खोल रही है, यानी पूरे तरीके से उस शख्स को जो है बलात्कार उसके साथ किया गया, सभी ने किया। और ये गाड़ी दौड़ रही है हाईवे पर दोस्तों, और शख्स के साथ गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। और जबकि वह युवक जो है पुलिस की पूछताछ में बचाया। जब पहली दफ़ा मुझे कार में घसीटा के बैठाया गया, उसी समय कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें से एक लड़के का कहना था कि तुम, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम शादीशुदा हो, तुम एक्सपीरियंस हो दोस्तों। जिसके बाद बताया जाता है सभी ने बलात्कार तो कार में किया ही, लेकिन दोस्तों ये अपने घर ले गए, अपने फ्लैट पर ये ले जाते हैं युवक को, और जैसे वहाँ रुकती है गाड़ी। और उसके बाद दोस्तों 204 रूम नंबर में इस युवक को ले जाया गया, लड़कियां भी गई, और वहाँ भी मैं आपको बताऊँ बलात्कार उसके साथ किया गया। मतलब बहुत जाती तरीके से दोस्तों लड़कियों की तरफ से उस लड़के के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है, बारी बारी से सभी। जब वो, जिसके बाद युवक कहता है कि मैं बेहोश हो चुका था, जिसके बाद मुझे होश नहीं था, लेकिन सुबह के करीब 3 साढ़े 3 बजे मुझे होश आई। जब होश आया तो देख रहा हूँ कि मेरे शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, और 2 लड़कियाँ जो है मेरे रूम में सोई हुई है, जो कि नशे में धुत है, और वो भी गहरी नींद में है। मैंने सोचा कि यही मौका है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, बच सकता हूँ। मुझे डर भी था, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से उस चंगुल से निकला दोस्तों। जिसके बाद वहाँ से जब वह उतरा तो आस पास के एक युवक से पता पूछा तो पता चल रहा है कि वह कहीं और है, अपने घर से बहुत दूर है। और जिसके बाद दोस्तों हेल्प लिया किसी का, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों जो एक कॉल दोस्तों इसके घर वालों ने बहुत बार इसे फ़ोन कॉल किया था, तो फ़ोन को भी दोस्तों छीन लिया था उन लड़कियों ने। और जिसके बाद कहानी बताई, अपने जो घटा उस बारे में परिवार को बताई। उसके बाद दोस्तों वह युवक जो है शख्स अपने पत्नी के साथ 17 जुलाई के आसपास लगभग थाने में पहुंचता है। उसके बाद सभी लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ था। उन लोगों को दोस्तों पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई और अलग अलग धारा में मामला दर्ज किया गया था। 4 लड़कियां में दोस्तों एक लड़के की उम्र 17 साल के आसपास बताया जाता है, यानी एक लड़की नाबालिग निकल गई। अब आप सोचिए कि आज का समय कहाँ चल चुका है। यहाँ दोस्तों ज़्यादातर हम सुनने में आता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ रेप हुआ, लेकिन यह ज़िंदगी में, ये समय में दोस्तों सिचुएशन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि लड़कियाँ ही लड़के का रेप कर देते हैं, और रेप करने के बाद दोस्तों ऐसे घटना बाहर आते हैं, अंजाम दिया जाता है। यानी लड़के भी पुरुष भी दोस्तों इसका शिकार कभी कभार होते हैं, और इन लोगों के साथ करने वाली होती है लड़कियाँ। किस तरह देखते हो दोस्तों, और ऐसे लोगों की कैसी सज़ा होनी चाहिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। पंजाब के जालंधर में यह वारदात हुई थी दोस्तों। जब इस बारे में लोगों ने जाना तो लोग हैरान थे वाकई। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस चैनल पर दोस्तों आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। आज के लिए इतना है दोस्तों, अगली क्राइम की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।